हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा एरिया मैनेजर के जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। यह आपको एज ए एबीएम पता भी होना चाहिए और अगर इंटरव्यू की प्रिपरेशन वगैरह आप कर रहे हैं, एरिया मैनेजर जाना चाहते हैं, तो ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन हो सकता है। हर एक इंटरव्यू के अंदर ये जरूर पूछा जाता है व्हाट इज द, जैसे मेडिकल रैप का पूछा जाता है व्हाट इज द जॉब प्रोफाइल ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वैसे ही ये पूछा जाता है व्हाट इज द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एरिया मैनेजर। राइट, तो यहाँ पे हम उसी के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और जानेंगे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। स्पेशली इसको आप इंटरव्यू में सेम एज इट इज ही बता सकते हैं, लेकिन आपको इन चीज़ों की समझ होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को बहुत घुमा के भी पूछा जा सकता है, एक चीज़ ये है। और एज ए एबीएम आपको काम कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। एज ए एबीएम मेरी फर्स्ट जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है टारगेट अचीवमेंट। ठीक है, क्योंकि मैं जब आप एरिया मैनेजर बन जाते हैं तो आप मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं। राइट, आप अभी मेडिकल रैप नहीं, मेडिकल रैप मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होता, कंपनी के मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होता, बट एक एरिया मैनेजर कंपनी के मैनेजमेंट का पार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे जो पहला काम है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी एरिया मैनेजर का, वो है टारगेट अचीवमेंट। ठीक है, आपको टारगेट अचीव करना पहली प्रायोरिटी है आपकी एज ए एरिया मैनेजर। अगर मैं बात करूं तो दूसरा जो है आपकी प्रायोरिटी क्या है, दूसरी प्रायोरिटी है टीम रिक्रूटमेंट, टीम को मेंटेन रखना। कोई वैकेंसी नहीं होना चाहिए, वैकेंसी है तो इमीडिएट फिलअप होना चाहिए विद इन वीक, विद इन 10 डेज, कितनी इफिशियंसी के साथ। पहली बात तो एज ए मैनेजर इस तरीके से काम करना है, टीम को साथ लेके चलना है तो आपके यहाँ से कोई छोड़ के जाए ही ना। वो माहौल क्रिएट करके अपनी टीम को देना है, वो अपनी टीम का ट्रस्ट विन करके रखना है, जिसकी वजह से आपका मेडिकल रैप आपको पहली बात तो छोड़ कर जाए ही ना। अंडरस्टैंड। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि अगर कोई मेडिकल रैप छोड़ के जाता है, वैकेंसी क्रिएट होती है, तो इमीडिएट वैकेंसी को फिलअप करना जल्दी से जल्दी, विद इन 10 डेज या विद इन 15 डेज, मतलब एज सुन एज जो है एक राइट कैंडिडेट को चूज करके अपनी टीम के अंदर रखना, ताकि वैकेंसी फिलअप हो सके और परफॉर्मेंस आपकी मतलब फिर से मेंटेन हो सके। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है अपने कस्टमर के साथ रिलेशन को बना के रखना। जो कंपनी के कोर कस्टमर है उनके साथ रिलेशन को मेंटेन करके रखना। कोर कस्टमर इन द सेंस मैं बोलूंगा ओल्ड कस्टमर जो है, जिनसे बिजनेस आ रहा है, जो रेगुलर कस्टमर है, उनके साथ बिजनेस को बना के रखना, रिलेशनशिप को सीमेंटिंग करना। अंडरस्टैंड। हर एक आपके पास 5 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, पांचों के एरिया के जो अच्छे डॉक्टर हैं जिनके साथ बिजनेस आता है कंपनी का, वो बिजनेस ब्रेक नहीं होना चाहिए। अपने कोर कस्टमर के साथ रिलेशन मेंटेन करके रखना, उनको बॉन्डिंग करके रखना, पहला काम। दूसरा इसी के साथ में न्यू कस्टमर डेवलपमेंट करना, अपनी टीम का हेल्प करना न्यू कस्टमर कन्वर्जन में, न्यू कस्टमर को कन्विंस करने में, या फिर मैं बोलूं प्रिस्क्राइबर बेस ऐड करना। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है नए नए प्रिस्क्राइबर को ऐड करना, पुराने कस्टमर के रिलेशन को सीमेंटिंग करना। चौथा जो वर्क होता है, चौथा इंपॉर्टेंट वर्क होता है फ्रेंड एक एरिया मैनेजर का, वो होता है स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। जो भी कंपनी की बनाई स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू बिजनेस आना है, उस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करवाना, और इंप्लीमेंट करवाने के लिए पहले खुद इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। कोई एक्टिविटी आप किसी मेडिकल रैप से अगर करवाना है तो पहले आपको करके दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कर लो, वो नहीं कर पाएगा, उसको नहीं पता हो सकता है। ठीक है, तो आपको खुद पहले उस स्ट्रेटजी को जो भी कंपनी से बताई जाती है उसको सोचना है, समझना है। कोई कैंपेन है, कोई कैंप करना है, कोई ओपीडी कैंप हो सकता है या दूसरी कोई एक्टिविटी हो सकती है, उसको समझना। कोई लिटरेचर हैंड ओवर करना है, कोई गिफ्ट हैंड ओवर करना है, कुछ डॉक्टर इंगेजमेंट करना है, इनरोलमेंट करना है। ठीक है, साइंटिफिक कोई इनपुट प्रोवाइड करना है या डॉक्टर से कोई फीडबैक लेना है। बहुत से टाइप की एक्टिविटीज हो सकती हैं। जो भी है कंपनी की स्ट्रेटजी, उस कंपनी की स्ट्रेटजी को करके दिखाना मेडिकल रैप के, देखो भाई ऐसे ऐसे चीजें होंगी, राइट, और उसको मेडिकल रैप के थ्रू फॉलो अप लेके, बार बार फॉलो अप लेके करवाना। और यस, क्लियर कम्युनिकेशन रखना मेडिकल रैप के साथ में भाई ये चीजें होंगी कैसे। इसके बाद जो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक एरिया मैनेजर का, वो होता है फ्रेंड बिजनेस एक्सपेंशन करना। आपका एक सिंगल मेडिकल रैप काम कर रहा है, उसके टारगेट को भी कंटिन्यूअस अचीव करते रहेंगे, तो आपको ये भी ध्यान देना है क्या मैं यहाँ पे पुल कर सकता हूँ, या फिर यहाँ के नियर बाय में कोई और टेरिटरी है जहाँ मुझे हेडक्वार्टर लॉन्च करना चाहिए। कंपनी का बिजनेस एक्सपैंड करना, कंपनी के बिजनेस को बड़ा करना, ये भी एज ए एरिया मैनेजर वर्क होता है। कंपनी के बिजनेस को हम कहाँ बढ़ा सकते हैं। मेरी एरिया में कोई इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट से इंक्रीज कर सकता हूँ क्या, मैं रेलवे में सप्लाई कर सकता हूँ क्या, ओएनजीसी या प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है वहाँ सप्लाई मैं कर सकता हूँ, और कहाँ कहाँ कंपनी के बिजनेस को मैं एक्सपेंड कर
सकता हूँ, कहाँ मैं कंपनी के बिजनेस को बड़ा कर सकता हूँ, क्या नया मेडिकल रैप ऐड कर सकता हूँ या फिर कोई नया हॉस्पिटल, नया कोई डॉक्टर ऐड कर सकता हूँ। ये जिम्मेदारी या नया प्रोडक्ट सिलेक्शन भी अगर आप करना है तो आप इसके लिए सजेशन भी कंपनी को दे सकते हैं। मीन्स कंपनी के बिजनेस एक्सपेंशन में हेल्प करना, बिजनेस एक्सपेंशन करना स्पेशली मैं बोलूँ तो इसमें भी आपका जो है इंपॉर्टेंट रोल होता है एज ए एरिया मैनेजर। तो मैंने यहाँ पे 5 बातें फ्रेंड आपको बताई जो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है तो ये चीज़ें आप जो है मतलब जवाब दीजिए। और यस, अगर आप एज ए एरिया मैनेजर काम कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें अपने डे टू डे वर्किंग में फॉलो करना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। तो एक लाइक बनता है जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूँ। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को हिट कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में नेक्स्ट टाइम।